जब आप अपना फॉर्म 10C भरने जा रहे हैं, आपके सामने इस तरह का मैसेज आ रहा है जहां लिखा है कि आपकी सर्विस लेस देन 1 मंथ है, इसलिए आप अपना फॉर्म 10C नहीं भर पाएंगे। क्यों ये एरर आ रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो में आपको यही जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये जो पीएफ का चैनल है, ये नंबर 1 चैनल है। 2 लाख सब्सक्राइबर हमें पूरे करने हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पीएफ ऑफिस ने 14 जून को एक बदलाव किया था, जहाँ पे पीएफ ऑफिस ने कहा था कि अब हम जो है, जो पेंशन की कैलकुलेशन है उसको अब 6 महीने नहीं, उसको हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पहले ऐसा होता था कि अगर कोई आदमी जो है 6 महीने से कम की नौकरी कर रहा है, तो उस 6 महीने के पूरे 6 महीने में जितना भी उसका पेंशन जमा हुआ होगा वो ज़ीरो हो जाता था, वो आपको नहीं दिया जाता था। इस नियम को बदल के अब ये कर दिया गया कि अगर किसी ने 1 महीने की भी सर्विस करी होगी तो भी उसको वो जो 1 महीने जितना पैसा है वो मिलेगा। तो अब ये वाला 6 महीने वाला जो एरर पहले आता था कि आपकी सर्विस लेस देन 6 मंथ है, वो एरर अब हट चुका है। अब उसकी जगह एक नया एरर आ गया है, जिस एरर में आप इस तरह से कुछ देखेंगे, जहां आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो है सर्विस लेस देन 1 मंथ है और इसलिए आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो आप लोगों के लिए अगर ये एरर आ रहा है तो आप ये समझिए, आपको देखना है कि क्या आपकी लास्ट वाली सर्विस, जो आपकी लास्ट वाली सर्विस है, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी डेट ऑफ एग्जिट, अगर इसमें 1 महीने से कम का अंतर है, तभी ये एरर आपको आएगा। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि हमारी पहले वाली सर्विस तो मान लो 2 साल की है और जो आपने छोड़ी है नौकरी वहाँ 14 दिन की है। अब ये 14 दिन की नौकरी की वजह से क्या आप ये 2 साल वाली नौकरी कभी नहीं निकाल पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये ज़रूर निकाल पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको पुराने को ट्रांसफ़र कर लेना है, 2 साल वाली सर्विस को ट्रांसफ़र कर लेना है 14 दिन वाली सर्विस में। जब यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, जब वहाँ से सब्जेक्ट वेरिफिकेशन हट जाए, उसके बाद ही आपको लगाना है अपना फॉर्म नंबर 10C। पीएफ ऑफिस में जो फॉर्म 10C लगाने का सिस्टम है, अभी उसमें कुछ खराबी चल रही है। कई बार आपको यहाँ एरर दे सकता है, जैसे आपका बोलेगा कि आपका एग्जिट डेट मेंशन नहीं है, या फिर बोलेगा अनेबल टू फाइंड सर्विस रिकॉर्ड। इस तरह के कई सारे एरर दे सकता है, लेकिन आपको जो है बार बार ट्राई करना है। कई बार ट्राई करने के बाद आपको आपका फॉर्म ज़रूर से भर जाएगा। यहाँ पे इस वाले केस में क्या हुआ है कि ये नहीं खोल पा रहे हैं। तो देखो, इस वाले में ऐसा नहीं है कि यहाँ सर्विस नहीं थी। सर्विस यहाँ 2021 से थी और 2021 से 2022 तक थी। लेकिन हुआ ये कि ये जो लास्ट वाली आईडी थी, इसमें ये जो कंपनी है ना, इसने कोई पैसा वैसा जमा नहीं किया था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डाला था, इसलिए इनको ये एरर आ रहा है। तो अगर ये एरर इस वजह से आ रहा है कि आपकी जो लास्ट सर्विस है वहाँ एक्चुअल में 1 महीने की सर्विस नहीं हुई है और पुराने की कोई सर्विस ट्रांसफ़र की कोई बात नहीं है, तब तो आप 1 महीने वाला पेंशन वाला अमाउंट नहीं निकाल सकेंगे। आप 19 ज़रूर निकाल सकेंगे, लेकिन 10C नहीं निकाल पाएंगे। 10C का पैसा वैसे तो 1 महीने का है, कोई बात नहीं, 1 महीने का वेस्ट हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई परिस्थिति हो जहाँ पे आप देख रहे हो पुराना आपने ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद भी ये एरर आ रहा है, तो ऐसे में आप ना इस वाले स्क्रीन को प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट निकाल के उस वाले पीएफ ऑफिस जाना है जो आपकी लास्ट सर्विस का था। मान लो लास्ट सर्विस आपकी दिल्ली से है और दिल्ली वाली आईडी में आपने 19 फॉर्म भर दिया, लेकिन जब 10C भरने जा रहे हो ये एरर आ रहा है और आपको पता है कि भाई वो पुराने वाली सर्विस मैंने ट्रांसफ़र की है और फिर भी ये एरर आ रहा है। तो इसका प्रिंट आउट निकालो। आपको ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा फॉर्म 10C, आपको पीएफ ऑफिस से भी मिल जाएगा। फॉर्म 10C लगाओ, वहीं जाके भी मिल जाएगा, या आप प्रिंट आउट निकालना चाहो घर से ही भर के लेके जाओ। आधार कार्ड लगाओ, पैन कार्ड लगाओ, चेक लगाओ, कैंसिल चेक, चेक ही चाहिए, पासबुक नहीं चलेगी। कैंसिल चेक लेके जाओ। एक लेटर लिखो कि देखो जी, मेरा ऐसा ऐसा मैं फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट सर्विस को देख के मेरा फॉर्म भरने नहीं दे रहा, जबकि मैंने पिछली कंपनी ट्रांसफ़र की है जिसमें मेरी इतनी इतनी सर्विस है, इतनी इतनी सैलरी, मेरा इतना टाइम पीरियड है और ये एरर आने से मैं अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। कृपया करके हमारा फॉर्म 10C ऑफलाइन स्वीकार किया जाए। ऐसा करने से आपका काम हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये एक प्रैक्टिकल जानकारी है। आप पहले अपना काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि जो मैंने बताया है उससे आपका काम हुआ है, तो आप आके वापस से सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको होती है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको बना के देने की। 1400 वीडियोज़ हैं, कोई फर्जी जानकारी नहीं है। 100% जो
काम होते हैं, वही जानकारियाँ होती हैं। मैं लोगों को कंसल्ट भी करता हूँ, और कंसल्ट करने में बहुत बार लोग ऐसा होता है कि ये समस्या है, हमें जो है जानकारी दे दीजिए, हमें आप करके दे दीजिए। तो जानकारी देना पॉसिबल है, लेकिन मान लो कि इस केस में आपको पीएफ ऑफिस जाना है, तो मैं आपके लिए पीएफ ऑफिस नहीं जाऊंगा, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अकेले कितने कितने पीएफ ऑफिस में या किस किस के लिए पीएफ ऑफिस में जाऊंगा। तो रास्ता आपको दिखा दिया गया, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा ये आपका काम हो ही जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।